हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 20 देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 20 के क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम डेट शीट आ चुका है और अब वक्त आ गया है कि हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ें, जिससे कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, है ना। इसके लिए मनीष क्लासेस ने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पैकेज तैयार किया है, जिसका कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आज ही आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी सूचना यह भी है कि अगर आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला चाहिए तो अभी जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बाबू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x² + 1 dx। सिंपल है कि इंटीग्रेशन में जो भी फंक्शन दिए गए हैं उन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग। बताइए, x² का इंटीग्रेशन क्या कहेंगे आप कहेंगे x³ + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट हमारा है 0 से 2। तो बताइए, तो जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो x के जगह रखेंगे 2/3 प्लस इस x के जगह भी 2 रखेंगे तो 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के लिए x के जगह क्या रखेंगे 0, तो जाएगा 0/3 प्लस 0। बाबूडे जल्दी से बताना, ये पूरा डब्बा वाला आदमी 0, इधर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, आप कितना कहेंगे 8 बटा कितना है 3 प्लस 2, और उधर तो 0 ही हो गया था, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। बताइए 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस और 3 2 जा 6, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 14/3। ऑप्शन में देखिए तो 14/3 कहीं है क्या, बिल्कुल है, बी इज द राइट आंसर, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx। अब देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला स्टेप है हमारा कि हम लोग लेट कर लें कि tan इनवर्स, लेट कर लें हम लोग कि tan इनवर्स x = t। तो बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/1 + x² dx = dt। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप हम लोग को लिमिट को चेंज करना होगा, क्योंकि हम x से किस में शिफ्ट कर रहे हैं, t में शिफ्ट कर रहे हैं। तो दूसरे स्टेप में आइए हम लोग लिमिट बदलते हैं। लिमिट बदलने के लिए आपको हमने बताया रखा है कि क्या करना है, एक तरफ x रखिए, दूसरे तरफ t रखिए। t आपने किसको माना है, आप कहेंगे हमने तो t माना है tan इनवर्स x को, है ना बाबू रे। बताइए लोअर लिमिट कितना है 0। तो जब आप tan इनवर्स x में x के जगह 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 0। उसके बाद क्या रखना है 1। तो tan इनवर्स में x के जगह जब हम लोग 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। क्या करेंगे, π/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा न्यू लिमिट भी आ गया, है ना। अब आइए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब इसके आगे 9। तो देखिए लिमिट अब हमारा कहां से कहां हो गया, 0 से π/4, है ना। tan इनवर्स x के जगह कौन आ जाएगा, तो यहां आप कहेंगे कि ये t आ गया, और dx/1 + x² के जगह पर कौन आ जाएगा, dt। इधर आ गया आपके पास dt। तो बता दीजिए आप कि t का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहेंगे t²/2, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट है हमारा 0 से π/4। जल्दी जल्दी पुट कर दीजिए। तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, यहां से देखिए हम लोग 1/2 को कर दे रहे हैं बाहर, ठीक है, और t के जगह पे रखिए, तो आप क्या कहेंगे π/4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 0 का स्क्वायर। यहां से आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 16, और 0 का कोई मतलब नहीं है, आप कहेंगे कि π² / 32। ऑप्शन में देखिए तो
पाई स्क्वायर बाय 32 कहीं पर दिख रहा है बाबू रे, तो आप कहेंगे डी इज द राइट आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर कितना 10। कुछ नहीं करिए, जिस पर पावर दिया गया है उसको पहले हम t मान लेते हैं। तो हम किसको t मानने वाले हैं, हम यहां से लेट कर लेंगे कि 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। साथ में देखिए बाहर हमारे पास x भी है, तो हम क्या करेंगे यहां से x का वैल्यू निकालते, इस x को आप इधर बुला लीजिए और t को इधर भेज देंगे, तो क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 माइनस टी हो गया। अब बाबू ने बताना 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू t का dt बाय dx। dx को हम इधर बुला लेंगे तो माइनस dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt, इसलिए dx बराबर क्या कहेंगे आप कहेंगे माइनस dt। सही है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि हमारा चूंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप आइए हम लोग लिमिट बदलते हैं। लिमिट बदलने में क्या करेंगे, x से हम लोग किस में शिफ्ट कर रहे हैं, t में। t हम लोगों ने किसको माना है 1 माइनस एक्स को। आइए लोअर लिमिट कितना है 0, तो x के जगह 0 रखिए, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और अपर लिमिट कितना है 1, तो 1 रखिए। x के जगह जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस को आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अब हमारा क्या बन जाएगा बाबू रे, थोड़ा ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट हो गया 1, अपर लिमिट हो गया हमारा 0 है ना, और इसके जगह पर कौन बैठेगा t, तो यहां पर हम लोग क्या भर देंगे t टू दी पावर 10, और x के जगह पर कौन आ जाएगा बताइए, हमने यहां निकाला था x के जगह पर कौन आ जाएगा, आप कहेंगे x के जगह पर आ जाएगा 1 माइनस t, और डॉट dx के जगह पर देखिए कौन आ जाएगा dt, dx के जगह पर कौन आ जाएगा माइनस dt, तो यहां पर हम भर दे रहे हैं कितना माइनस dt, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए माइनस तो आ गया हमारा बाहर ये वाला। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0, t टू दी पावर 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे t टू दी पावर 10, और t टू दी पावर 10 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पावर ऐड होगा, तो आप कहेंगे t टू दी पावर 11 और डॉट dt। सही है बाबू रे। अब बताइए कि माइनस तो माइनस है, फटाफट आप इंटीग्रेशन करिए। t टू दी पावर 10 का क्या होगा, तो आप कहेंगे t टू दी पावर 11 बाय 11, माइनस है तो माइनस, t टू दी पावर 11 का क्या होगा t टू दी पावर 12 बाय 12, और लिमिट आप पुट कर देंगे हमारा कहां से 1 से 0। सही है। अब आइए हम लोग लिमिट पुट करते हैं। तो यहां से देखिए माइनस तो हमारे पास बाहर है, अपर लिमिट 0, तो t के जगह पर जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बाय 11 माइनस, यहां भी हो जाएगा 0 बाय कितना 12, यानी ये पूरा पार्टी ही खत्म हो गया। फिर क्या होगा माइनस, अब लोअर लिमिट की बारी है, तो 1 के पावर 11 बाय 11 माइनस क्या हो जाएगा 1 के पावर 12 बाय 12। सही है, और डब्बा क्लोज। अभी भी हमारे पास माइनस है, ये पूरा पार्टी ही खत्म हो गया 0। यहां देखिए माइनस, इसको हम लिखेंगे 1 बाय 11 माइनस 1 बाय 12। सही है बाबू रे। अब देखिए अभी भी हमारे पास माइनस है ही यहां पे, और ये भी एक डब्बा में माइनस है। यहां से बताइए कि 11 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 11 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या करेंगे देखिए 12 1 जा 12 का 2, और 12 1 जा 12 प्लस 1 कितना 13, और यहां हो जाएगा हमारा 12 माइनस 11, डब्बा क्लोज। देखिए इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो 12 में से 1 घटेगा क्या 11 घटेगा क्या हो गया 1, तो 1 बाय 32 ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देखिए तो 1 बाय 32 कहीं पर है क्या, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा log 1 प्लस 10x डॉट dx, है ना। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा π/8 log 2। अगर आप मनीष मैथमेटिक्स ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं
आप जा करके प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखिए, प्रॉपर्टी 4 में हम लोगों ने क्वेश्चन टाइप 2 में इसका हम लोगों ने रिजल्ट देखा था। लेकिन चलिए अगर हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएं तो कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। सिंपल सा काम है, आप क्या करिए, लेट कर लीजिए कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 और क्या है बाबू रे, आप कहेंगे log 1 + 10x डॉट dx। ठीक है, इस पर हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि आप पुट करिए x के जगह पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो अपर लिमिट कितना है π/4 और लोअर लिमिट कितना है 0, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस x। किसके जगह पुट करेंगे, x के जगह। देखिए ये क्वेश्चंस आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे तो आंसर अब पहले ही बता दिए, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि आपको दिखेगा कि हमारे पास हो जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4। ठीक है, और देखिए log है तो हम लोग लिखेंगे log में 1 प्लस x के जगह क्या रखेंगे बाबू रे, आप कहेंगे x के जगह हम लोग रखेंगे कितना 10 है π/4 माइनस x और डब्बा क्लोज डॉट dx। तो देखिए कि आपके पास हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस, कौन कौन बता सकता है कि 10a माइनस b का फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है, आप कहेंगे होता है 10a यानी 10 π/4 माइनस 10b यानी 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a यानी 10 π/4 इंटू 10x डब्बा क्लोज डॉट dx। ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और हम कहेंगे log डब्बा, यहां देखिए कि हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, क्या आप कह सकते हैं कि 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखिए यहां भी 10 π/4 है जिसका वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 इंटू 10x बराबर कितना कहेंगे आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 10x डॉट बाबू रे dx। अब यहां से आप देखिए तो 0 से π/4 log डब्बा, बताइए तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 10x का, तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10x और प्लस यहां देखिए क्या है 1 माइनस 10x, तो आप लिख लेंगे 1 माइनस 10x डॉट कितना dx। तो अब देखिए 10x से हमारा 10x कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, आप कहेंगे 0 से π/4 log कितना, यहां 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस 10x डॉट कितना dx। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखिए यहां तक आने के बाद, ठीक ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस पोर्शन को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि हमारे पास कहां तक आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 2 बाय 1 प्लस 10x डॉट dx। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास आ गया था 0 से π/4 log कितना 2 बाय 1 प्लस 10x डॉट कितना dx। आप जानते हैं कि log m बाय n बराबर क्या होता है, तो log m माइनस log n। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 2 माइनस log कितना 1 प्लस 10x
डॉट dx होल पर। यहां से देखिए कि अगर हमने इसे बांट दिया तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, इस पार्ट को अलग, तो क्या लिखेंगे आप, log 2 डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस कितना 10x डॉट dx। अब सुनिए एक मिनट के लिए, ये सब किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि ये सब बराबर है i के। ये सब किसके बराबर है, तो आप कहेंगे ये सब बराबर है i के। i क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा i क्या था, i हम लोगों ने किसको माना था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस 10x डॉट dx, है ना। और अभी आप आकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ है वो वही है। तो क्या हम लोग यहां से i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 2 डॉट dx और इस पूरे के जगह पर माइनस i रख सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। और अगर रख सकते हैं तो बाबू रे जल्दी से बताना, माइनस आई को जब इधर बुलाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक i पहले से था और i प्लस i आ गया। यहां से देखिए log 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहां से हम लिखेंगे log 2, है ना, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/4 डॉट dx। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब बताइए कि i प्लस i बराबर कितना, 2i, और इधर देखिए आपके पास हो गया log 2, सही है। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू रे, तो आप कहेंगे x, लिमिट हमारा 0 से कितना π/4। तो बताइए कि जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा। अभी आपने देखा कि आपके पास 2i था, है ना, बराबर में क्या था log 2, है ना, और हम लोगों को लिमिट पुट करना था, तो x के जगह पर अपर लिमिट कितना था π/4 और दूसरा लोअर लिमिट कितना था 0। तो फाइनली आप देखेंगे तो आप देखिएगा 2i इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास π/4 इंटू log 2। इसलिए i बराबर हम लोग क्या कहेंगे, इस 2 को इधर ला लीजिए, तो देखिए π/4 पहले से था और 2 जब डिनोमिनेटर में आ गया तो कितना π/8 इंटू log 2। कोई दिक्कत। और बताइए कि आपको याद है कि i हम लोगों ने किसको माना था, तो i हम लोग माने थे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस 10x डॉट dx को माने थे। क्या i हमारा यही था, इक्वल्स टू क्या हो गया बता दीजिए बाबू रे, आप कहेंगे π/8 इंटू log 2। जा करके देखिए कि हमने आपको क्या बताया था कि इसका आंसर क्या होता है π/8 इंटू log 2। चलिए आपको दिखाते हैं, तो ऑप्शन में जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि आपने किसको टिक मार्क करा था। देखिए ए इज द राइट आंसर। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है बाबू रे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रिजल्ट्स होते हैं जो कि हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, उसमें आपको क्वेश्चन और रिजल्ट सामने रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा फाई एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बीटा टू अल्फा फाई एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट। देखिए बहुत आसान है, सुनिए करना क्या है बाबू रे। पहले तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं ना, इधर वाले को लिख देते हैं अल्फा बीटा और फाई एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस पर हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 2 कहता है कि अगर हम लिमिट को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, बदल जाता है। तो देखिए यहां पर प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, और इंटीग्रेशन अल्फा ऊपर है तो वो कहां आ जाएगा, नीचे, और बीटा नीचे है तो हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा फाई एक्स डॉट डी एक्स। बाबू रे क्या ये
और ये कट गया क्या? जल्दी से बताइएगा, क्या ये दोनों कट गया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, यानी सी इज द राइट आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a to b x to the power 5 डॉट dx। जल्दी से बता दीजिए कि x to the power 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x to the power 6/6। लिमिट देखिए, लोअर लिमिट हमारे पास है a, अपर लिमिट है b। 1/6 को हमने कर दिया बाहर, तो यहां क्या बच गया? x to the power 6। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? b to the power 6 माइनस a to the power 6। तो ऑप्शन में देखिए कि 1/6 b to the power 6 माइनस a to the power 6 कहीं दिख रहा है बाबू रे? बिल्कुल, b इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बताइए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे कि tan इनवर्स x। लिमिट क्या है बाबू रे? तो लिमिट है 1 से √3। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो आप कहेंगे कि tan इनवर्स √3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे कि π/3, माइनस है तो माइनस, और tan इनवर्स 1 का क्या होता है? π/4। बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 4π माइनस 3π। 4π में 3π घटेगा तो कितना आ जाएगा? π। तो π/12 इज द राइट आंसर। देखिए तो π/12 कहीं है क्या? बिल्कुल, a इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है बाबू रे? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है बताइए? मजा आ रहा है? लग रहा है कि यस मैं कर सकता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a to b e to the power x डॉट dx। बताइए e to the power x का इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे e to the power x। लिमिट हमारा क्या है बाबू रे? a से b। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो e to the power b माइनस e to the power a। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन में बताइए कहीं पे दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल e to the power b माइनस e to the power a कहीं है क्या? बिल्कुल, से इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 sin टू द पावर 9x डॉट dx। सिंपल है, देखिए लिमिट आपको -a to a वाला फील दे रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर दे रहा है, और अगर दे रहा है तो कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड इवन बेस्ड। तो पहले हम चेक करेंगे, क्या करेंगे? साइन में x के जगह -x रखिए और पावर में 9 है तो 9। बताइए साइन -x बराबर कितना? तो आप कहेंगे कि -sin x के पावर 9। 9 क्या है? ऑड, तो ये माइनस आ गया बाहर और आपके पास हो जाएगा sin टू द पावर 9x। तो माइनस बाहर आना मतलब कैसा फंक्शन? कहेंगे ऑड। ऑड है तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? 0। बताइए क्या हो जाएगा? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 e to the power 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। याद करिए, बताए थे कि जब भी e to the power x के साथ दो फंक्शन सम और डिफरेंस में हो तो तुरंत एक बार सोचिएगा कहीं लॉज ऑफ कैंसिलेशन तो नहीं लगेगा। तो अंदर वाला में बताइए कि क्या 1/x का इंटीग्रेशन -1/x स्क्वायर होता है? कहेंगे यस। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा काम कर गया fx का, और ये काम कर गया किसका? f'(x) का। तो आंसर क्या होगा बाबू रे? आप कहेंगे e to the power x इंटू 1/x। और लिमिट कितना है जल्दी बता दीजिए? तो लिमिट आप कहेंगे 1 से 2। x के जगह एक बार 2 रखेंगे, क्या लिखेंगे? e to the power 2 इंटू 1/2, फिर माइनस e to the power 1, अब भाई कितना? 1। देख लीजिए क्या होगा। तो आपको दिख जाएगा कि e to the power 2/2 माइनस e। देखिए तो कहीं पर है क्या बाबू रे? आंसर में जल्दी से देख करके बताना कि ऐसा आपको कहीं दिख रहा है क्या? डायरेक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन है। बताइए ये e के पावर 2 है और ये है, यहां से हम लोग e को कॉमन कर लेंगे तो e के पावर क्या हो जाएगा? 1। e/2 माइनस 1। देखिए बी नंबर इज द राइट आंसर। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 sin qx इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब उन्हें बताना है क्या इसको देखने के बाद आपको फील आया कि ये किसका क्वेश्चन है? आप कहेंगे ऑड इवन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑड इवन है तो आप फटाफट मुझे बताना कि साइन में x के जगह जब हम लोग -x रखेंगे और पावर में 3 चल रहा है, और कॉस में भी जब हम लोग x के जगह -x रखेंगे और इसका पावर कितना है 2, तो आप यहां से कहेंगे कि साइन -x बराबर हो गया माइनस साइन x और पावर हो गया 3, और कॉस -x बराबर होता है कॉस x और पावर है 2। तो यहां देखिए कि क्या माइनस पर ऑड पावर है, माइनस आ गया बाहर, तो आप लिखेंगे माइनस साइन qx इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बाबू रे जल्दी बताना, माइनस आ गया बाहर, कैसा फंक्शन हो गया? ऑड। ऑड फंक्शन हो गया तो आंसर बोलो 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 10x डॉट dx और 0 से π/2 log cot x डॉट dx। याद रखिएगा इसका डायरेक्ट आंसर होता है 0। अगर हम लोग सॉल्व करें तो प्रॉपर्टीज 4 लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिए अगर आपको सॉल्व करना हो तो हम लोग जब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आएंगे वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने नोट कर लीजिए कि कभी भी इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x डॉट dx लिखा हुआ हो, इसका आंसर क्या होता है बाबू रे? आप कहेंगे सीधा 0। क्या कहिएगा? सीधा 0 करना है, इसका या इसका, दोनों का आंसर 0 होता है। लिख लीजिए, देखिए जितना भी हम लोग ट्रिकियल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इस सबको नोट करते जाइए, क्योंकि ये सब आपको काम देगा एग्जाम हॉल में। ठीक है बाबू रे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट dx या दिस। याद है 6 फॉर्म जो आप लोगों को लिखाए थे, याद है? उसी में से ये भी एक फॉर्म है, तो इसका आंसर आप लोग को डायरेक्ट याद होगा। बता, कमेंट जल्दी करके बताइए क्या होगा। आप कहेंगे कि π/4 इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 रूट अंडर 10x अपॉन रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर cot x डॉट dx। बाबूडे इसका भी आंसर याद रखना होगा π/4। करना क्या है? प्रॉपर्टी 4 लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर से आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए हो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर इसको कंप्लीट सॉल्व करके हमको बताइए। हम आपको सब्जेक्टिव का जो सीरीज लेकर के हम लोग कल से आ रहे हैं, अगला वीडियो जो आप लोगों को अपलोड होगा उसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चन लेंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा हो तो नहीं, तो हमने जो आप लोगों को लिखा करके रखा है रिजल्ट प्रॉपर्टी 4 में, उसी का ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? और जिनको सॉल्व करना आता है वो प्रॉपर्टी 4 लगा करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू रे, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x और 0 से π/2 cos x माइनस दिस। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका भी आंसर अगर आप कहें तो वही होगा। लेकिन हम चलिए थोड़ा सा हम आपको इसमें हिंट कर एक किसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर आप तो सिर्फ उड़ाते जा रहे हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। बाबूडे सबसे पहला काम है आप लेट कर लो कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ठीक है। और आपके पास कितना है? sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन A। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब हम लोग इस पर प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे? π/2 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रॉपर्टी 4 लगाइए तो हमारे पास हो जाएगा I इक्वल्स टू, आप कहेंगे I इक्वल्स टू, डायरेक्ट मुझे बताते चलिए, हमें बहुत खुशी होगा कि आपको पता है कि साइन x माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे? सॉरी, आप हमें बताते चलिए कि साइन π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है? आप कहेंगे cos x। तो देखिए जब हम x के जगह पर π/2 माइनस एक्स पुट करेंगे किसमें? साइन में, तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे आ जाएगा cos x, ठीक है। और फिर माइनस है तो माइनस, cos में x के जगह पर π/2 माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे
साइन एक्स, फिर डिवाइडेड बाय माइए 1 प्लस साइन में पाई बाय 2, साइन में x के जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स रखेंगे तो आप क्या कहेंगे बाबू रे, आप कहेंगे cos x, और cos में रखेंगे तो आप क्या कहेंगे sin x, और इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन b। अब अगर हम आपसे कहें कि a प्लस बी बताइए, a प्लस बी, तो a यहां क्या है i और इधर भी i, तो बाबू रे बताना i प्लस i, तो आप कहेंगे 2i, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, यहां भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, कॉमन कर लें, हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। इसके डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, दोनों सेम चीज है, और जब दोनों सेम चीज है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सही है बाबू रे। अब यहां से बताइए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां आपको लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स। देखिए एक बार क्लियर से लिख दे रहे हैं आपको, प्लस क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे cos x माइनस साइन एक्स, है ना बाबू रे। क्या आपको लग रहा है कि साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, cos x से cos x कट गया, ऊपर क्या बचा, आप कहेंगे 0, क्या बचा 0, हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 और 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट dx। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, आपका जवाब आएगा 0 होता है ना बाबू रे। तो 0 डॉट dx। याद रखना है कि कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई 0 का इंटीग्रेशन पूछे आप डायरेक्ट कर दीजिए 0 होता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली आप कहेंगे कि 2i बराबर कितना आ गया 0, इसलिए बाबू रे बताना i बराबर कितना 0। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, तो आप कहेंगे बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा, मजा आया क्या। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी दे दिया जाता है, तो अगर आप उसका रिजल्ट याद रखेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मनीष क्लासेस के साथ और देखते रहिए VVI ऑब्जेक्टिव का सीरीज, और जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्टिव का भी VVI क्वेश्चंस का सीरीज, उसके लिए भी आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि वक्त आ गया है अब 100 अपॉन 100 के लिए काम करने का, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चे को फायदा मिल सके, और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।